प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 5 दिसंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय 21 पद। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। प्रियो, जब इस्राएल के लोग कनान के लिए निकले तो लोगों का नेतृत्व करने के लिए तंबू पर बादल का खंभा टिका हुआ रहता था। अर्थात अगर आप गिनती की पुस्तक उसके 9वें अध्याय 14 पद से आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब वो बादल चलता तब इस्राएल के लोग, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, चलते, और नहीं तो जहां वो बादल ठहर जाता वहां वे लोग भी ठहर जाते थे। प्रियो, वैसे ही ठीक नए नियम के समय में अर्थात आज के समय में परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दिया। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 14 पद कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो, अब ये प्रश्न उठता है कि हम सब क्या उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं? कई बार ये होता है कि संसार में रहते हुए हम आत्मा के चलाए ना, लेकिन हम अपनी मन की मर्जी में चलने लगते हैं। नीति वचन उसका 14 उसका 12 पद कहता है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रियो, इसका जीता जागता उदाहरण हम राजा शाऊल के विषय में देख सकते हैं, जहाँ पे पहला सामुएल उसका 10 अध्याय 8 पद में जब शामुएल ने उससे कहा कि और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। जब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। यहाँ पे शामुएल ने शाऊल को कहा प्रतीक्षा करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था। लेकिन हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से शाऊल परमेश्वर के दास की प्रतीक्षा नहीं किया। उसने ये सोचा भी नहीं कि उसे क्या करना चाहिए, प्रतीक्षा कितनी देर करना चाहिए, लेकिन वो अपने ही मनमानी किया। और हमें पता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का दिया हुआ राज्य उसके हाथ से छीन लिया गया। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवनों में बहुतायत से उतरने पाएगी, क्योंकि यहोवा भला है और धन्य है वे जो उसकी बाट जोहते रहते हैं। आज के मनन के लिए भजन संगीत 27 उसका 14। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रह। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दानियल की पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय, शाम के समय पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।